गुड मॉर्निंग गाइस। गर्मा गर्म पराठों के साथ स्वागत करते हुए हम पहुंच गए हैं मम्मी के घर। धीरे सुधरो। सो गाइस आ गए हैं हम न्यू चंडीगढ़ में। ये मेरे पीछे आगे सब न्यू चंडीगढ़ का एरिया है। सो गाइस ये सारा न्यू चंडीगढ़ है। पहले हम लोग को वहाँ इतनी दूर जाना पड़ता था मार्केट के लिए, कोई भी चीज़ सामान लेने के लिए, बट जब से डी मार्ट खुला है यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा राहत है। रात भर जैसे हमने आपको दिखाया कि हम लोग पंजाब में जैसे ही एंटर करते हैं उसके बाद डी मार्ट के बहुत सारे आउटलेट्स, और ये तो मतलब बहुत छोटा है, कितने बड़े बड़े शोरूम्स हैं डी मार्ट के। वहाँ पर आपके ग्रॉसरी एंड हर तरह के नीड्स का सामान आपको मिल जाता है। सो गाइस जब भी आते हैं डी मार्ट में बिना कुछ लिए तो क्या ही निकलेंगे, छुटपुट सामान कुछ ना कुछ अच्छा सा नज़र आ ही जाता है। और वैरायटी भी काफ़ी है और थोड़ा सा मुझे ये ना कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी लगता है। तो अगर आप पंजाब में हैं तो आप डी मार्ट जाइए और आपको बहुत सारा क्यूट छोटे छोटे सामान मिल जाएगा। स्टेशनरी अलोन में ही इतना सारा क्यूट रबर्स थी ना, तो मैं तो मतलब अब कंजक में तो आपको देना ही पड़ता है, तो आप कुछ भी इधर से पिक कर सकते हो। उस तरह का मतलब अच्छा सामान मिलता है विद गुड क्वालिटी। सो गाइस देखो कितनी खाली सी सड़क है यहाँ की। यहाँ पर सिर्फ ये है कि नीचे आओ तो भैया बिना इस डंडे के जाने नहीं देता था। रीज़न ये है गाइस कि यहाँ पर ना डॉगीज़ बहुत आ जाते हैं और एक आधा इंस्टेंसेस काटने के भी हो रखे हैं लोगों को। इसीलिए भैया हमेशा कहते हैं कि डंडा लिए बिना बाहर मत जाना। तो इसके बिना लोग नीचे नहीं उतरते। मम्मी जानिए मम्मी के अनोखे शॉर्टकट्स हैं। ओहो ये देखिए एक डॉगी। मम्मी कितनी ठंड है यहाँ पे, इतनी ठंड क्यों कर रखी है आपने? ये आप इसलिए आए हो यहाँ पे? हाँ बताइए अपने गार्डन के बारे में बताइए। वो टमाटर के पेड़ हैं। आपको एक तो उंगली नहीं दिखानी है ना पापा, जाके आगे दिखाइए। अच्छा ये वाला, हाँ ये टमाटर के पेड़ है। ये टमाटर है। दो ये हो गए हैं, ये रेड वाले पापा बोल रहे हैं कि मैं ले जाऊं। और ये अभी टमाटो इन द मेकिंग है, ये ग्रीन है। और इसके साथ ये रहे हमारे फूल। और ये मिर्च है ना पापा, ये मिर्च, ये वाली मिर्च है। और क्या है? बटरफ्लाई। ये येलो वाला देखो दोस्तों, ये कितना क्यूट है, बड़ा कलरफुल है यहाँ पे मामला। इसके बगल में फिर मिर्च है। पापा इतनी मिर्चों का क्या करोगे? ये जवा का फूल है, शाम का टाइम है इस वजह से ऐसा हो गया है। और पापा इसकी क्या कहानी, आप बोल रहे थे इसमें बहुत कड़वी मिर्च है। बहुत कड़वी मिर्च है ये बहुत कड़वी मिर्च है। उसमें से 4-5 पेड़ दे दे तू। इसमें से इसके वाले वो जो लगे हुए हैं मिर्च के पेड़? नहीं मैं तो इसकी मिर्च ले जाऊंगी ये वाली, और फिर इसके बीज डाल दूंगी। लाल वाली ले लो। हाँ। और पापा ये दो बहुत है। ये वाला ये पुदीना है। ये पुदीने का बाग है। तो जब चटनी बनाते हैं तो हम लोग यहाँ से कटिंग करके उसमें डाल देते हैं। ये हमारी तुलसी जी है और ये खूब सारा धनिया। और अब वापस जाने का टाइम आ गया है, अब निकल रहे हैं हम चंडीगढ़ से। This is not a good time. आपको बहुत पसंद है ना ये? Entered हरियाणा।
क्या कहना चाह रहे हैं अभी आप? मम्मी से चाबी लेने जाएंगे? कुछ नहीं, मम्मी से चाबी लेंगे और बस। ये मेरी इतनी भुंडी शक्ल हो रही है और तू क्या कर रही है? मैं रियलिटी दिखा रही हूँ। ऑर्गेनिक शॉट्स, ऑर्गेनिक मैं शॉट्स। बड़ा पुताई करता हूँ। अच्छा तो मैं करती हूँ, बताओ मैं करती हूँ क्या? मैं करती हूँ क्या? यार अब शाम को झूठ के बुलवा रही है। प्लीज। सामने देख रही आहा, क्षेत्र में एंट्री कर रहे हैं। जय हो। और यहाँ पे क्या क्या है घूमने के लिए बुप्पू? क्षेत्र में क्या है? ब्रह्म सरोवर है और क्या है? ब्रह्म सरोवर। तो आप मुझे क्यों नहीं लेके आते यहाँ पे? यहाँ पर ही तो हुई थी महाभारत। तो फिर आप यहाँ पर एक दिन लेके आओ। शहर भी मतलब अच्छा खासा शहर है ये, है डेवलप्ड है। बढ़िया। आप बताओ, हमको ज्यादा बेटर पता होगा। नहीं बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैंने देखा पीछे यहाँ बड़े की अच्छे इतनी नाइट लाइफ नहीं है, नाइट लाइफ वगैरह कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है, कभी कभी ऐसी भी सिटी होनी चाहिए जिससे दिन में पूरी नॉर्मल चहल पहल होगी, दिन में पूरी चहक रात होगी। में टाइमली सोए। दिन में पूरी चहक होगी और रात में नहीं होगा कुछ भी। पहुंच गए हम गीता ज्ञान संस्थानम। अब हम आ गए हैं गीता संस्थानम। क्या रहता है टाइम टेबल? सुबह 6 बजे मंगला आरती होती है कृपा बिहारी जी की। उसके बाद खिचड़ी उत्सव होता है। हाँ। उसमें तरह तरह के भगवान जी के सदगुरु बनाए जाते हैं। उसके बाद जो है श्रृंगार आरती होती है। फिर हवन के लिए 7:30 बजे हवन पे बैठ जाते हैं। फिर नाश्ता होता है। उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक गीता चंदन पे ऑडिटोरियम में क्लास लगती है। फिर उसके बाद लंच हो जाता है। फिर 3 बजे से और 5:30 बजे तक फिर ऑडिटोरियम में गीता चिंतन पर क्लास लगती है। 2 अध्यायों का चिंतन होता है। अच्छा। भगवान कृष्ण जी के अर्जुन के समाज जो भी होते हैं वो सभी इसमें हमें बताए जाते हैं। डिटेल में उनकी चर्चा होती है। महाराज जी भी रहते हैं? महाराज जी ही करते हैं। वही करते हैं बाकी सभी कि उनके शिष्य करते हैं? नहीं, खुद महाराज जी करते हैं। अरे वाह। 2:45 बजे भजन के लिए बैठ जाते हैं रतन जी। उसके बाद महाराज जी 3 बजे आ जाते हैं और 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक महाराज जी खुद क्वेश्चन भी पूछते हैं सभी से। और अर्जुन के बारे में कृष्ण भगवान जी की चर्चा जो संवाद होता है। गीता जी के 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। उनमें से हमें सभी का ज्ञान देते हैं वो, एक अध्याय हर रोज। तो अभी आपका कितना यहाँ पर रह गया स्टे? हमारा अभी रह गया 4 तारीख है, 5, 6 और 7 3 दिन का रहता है। आज हम 5:30 बजे ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा करके आए हैं। ब्रह्म सरोवर पे हमें बहुत बहुत आनंद आया। वहाँ पर महाराज जी हमारे साथ थे और भगवान कृष्ण जी की झांकी साथ में थी। और ब्रह्म सरोवर की जो है 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की यात्रा थी। हाँ। बहुत अच्छे से आनंद आया। भजन कीर्तन भाव और ये मंदिर है सब। तो देखो दोस्तों, ये पूरा जो गीता संस्थानम है ये कितना वाइड है। इस तरह से रूम है, रूम में बैल्कनी है और ये पूरा इनका कोर्स है ऑफ 7 डेज। 7 तारीख तक सब यहाँ पर रहेंगे। और ये है यहाँ का मंदिर। देखिए कितना मतलब विशाल जगह पे बना हुआ है ये। मज़ा ही आ गया भाई। एक बार कुरुक्षेत्र आके ट्रिप लगाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ का इतना ज़्यादा धार्मिक महत्व है कि यहाँ पर एक बार तो आना चाहिए। और ये देखिए कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। तो एक बार मैं इनको बोलूँगी कि मुझे लेकर आए। इधर सब खाने का अरेंजमेंट रहता है। ये डॉक्टर सम्राट हैं मेदांता हॉस्पिटल के।
और एकदम व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सारा जितनी बार भी खाने का प्रबंध होता है तो यहीं पर खाना लग जाता है अच्छे से। अभी रात का टाइम हो गया तो सब डिनर करके जा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा खाली लग रहा है। हमारी बस गाड़ी ये शेड यहाँ में पर है। पार्किंग भी अवेलेबल है और काफ़ी ये बड़े पैमाने पे फैला हुआ है, तो आराम से सारी जितनी भी कार्यक्रम होते हैं तो ऑडिटोरियम वगैरह में आएंगे। मम्मी अलग से जब आएंगे ना तब अच्छे से दिखाना, क्योंकि अभी तो शॉर्ट नोटिस पर आए हैं, तो पर किसी दिन बनाएंगे प्रोग्राम में है। आप कभी देखने आना, म्यूजियम है बहुत अच्छा, अंदर विराट स्वरूप भगवान जी का। अच्छा। हाँ, विराट एकदम स्वरूप है। हाँ। अब तो बंद है। अच्छा अच्छा। दिन में खुलता है। क्या टाइमिंग होती है बहुत म्यूजियम दुनिया की? बाहर से जितने यात्री हैं बहुत देखने आते हैं। टिकट है टिकट है। नहीं, पर वो उसकी टाइमिंग क्या है? सुबह से खुलता होगा फिर शाम को बंद हो जाता है। हाँ हाँ, शाम को। हाँ, तो कहने का मतलब है आप सुबह से शाम तक के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं। ले ले वही ना, मतलब मैं इस चीज़ को देख करके इतना हैरान हूँ। इधर नॉर्थ में आ जाओ, चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच में कितनी चकाचौंध रहती है, 24 घंटे, दिन हो रात हो। इसी चीज़ का थोड़ा सा डर हमारे को, हम जब ये बिहार, झारखंड, यूपी में एक्सट्रीम गए लास्ट में, वहाँ पे इसी चीज़ का थोड़ा सा रहता है कि रात में वहाँ क्यों ट्रैवल करना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते बाई रोड। तभी इधर हिम्मत हो जाती है ट्रैवल करने की। ना, अगर रोड पे ज़्यादा चकाचौंध होगी तो व्हीकल भी ज़्यादा मिलेगा। अब ये कहाँ का टोल आ गया हमारा? ये पहुँच गया हम मुरथल। और यहाँ से 1 घंटा। नहीं, दिन हो या रात, 24 घंटे चकाचौंध पूरी, और भीड़ भी पूरी। हाँ, ये ऐसा भी नहीं है कि भीड़ ना हो। हाँ, कि कोई खाली बैठा हाँ, हो ना। भीड़ भी पूरी है सब जगह। वेलकम टू दिल्ली हो गया है। अब कितना टाइम होगा? 1 घंटा 15 दिन हो गए। 15वें दिन के अंदर हम घुस रहे हैं आज एनसीआर में। 21 तारीख को निकले थे एनसीआर से और आज 4 तारीख, पूरे में 15वें दिन हम एनसीआर में घुस रहे हैं। सुबह सुबह निकले थे और रात में घुस रहे हैं। और अभी अभी पता लगा विक्रम भाई भी पीछे ही है। वो भी बच्चों को लेकर के चंडीगढ़ गए थे, उन्हें छोड़ते हुए आ रहे हैं काम करते हुए। शाम को बात हुई थी तो वो कह रहे थे मैं करनाल क्रॉस कर रहा हूँ, तब उसके बाद अपने काम वाम करते हुए। अब रह गया सना, गुड़गांव हमारा रह गया 59 किलोमीटर्स यहाँ से, और ट्रैफिक पूरा है। ये तो यहाँ वो उनका रहता है ना ट्रैफिक। किसका? अरे ये जब किसान आंदोलन हुआ था उस टाइम पे ये बनाए हुए थे ना, तब से लेकर के ये हटे ही नहीं है बैरिकेडिंग से। ये देख, अच्छा, ये लगी हुई फिर है भी अभी। आपको नहीं लगता कि ट्रैफिक है ज्यादा? ट्रैफिक तो होएगा ही ना यार, दुनिया सारी घूम फिर करके नया साल, क्रिसमस सब मिला मिलू करके, सब बना करके, मना के, सेलिब्रेट करके अपने घर लौट के, बुद्धू घर को आए वाला सीन है। सब अपने घर आ रहे हैं। सोमवार से बच्चों की क्लास, स्कूल होंगे, नौकरी वालों की नौकरियां होंगी, काम धंधे वालों को काम धंधे पे जाना होगा। जितना पैसा कमाया साल भर में उड़ा दिया दुनिया ने, अब दोबारा से फिर शुरू करेंगे कमाना। अच्छा, जिनके पास है वो जब मर्जी जा सकते हैं। हमारे पास इतना ही था कि हम साल के अंत में थोड़ा सा कर लें, तो अब हमारे को कुआं खोदना है, पानी निकालना है, कर्म भूमि पे वापस जाना है। बिल्कुल कर्म करते चलना है। फिर सना, जैसे अब हम क्लोज पर आ गए अपने इस लंबे से ट्रिप की, तो हम अभी टोटल कितने किलोमीटर्स चल चुके हैं? अभी चलते हुए एज वी स्पीक अभी किलोमीटर्स दिखा रहा है 5154, यानी 5200। इतना दिखा, मैं दिखाता हूँ, इतना अभी हमारे को दिखा रहा। हम ये ट्रिप करके चले थे, ये रहा, ये अभी चल रहा है और अभी इतना और बच रहा है, तो वही 5200 किलोमीटर मान के चलो। ये तो ही किलोमीटर्स की बात। और परफॉर्मेंस, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी लगी? अगर ओवरऑल देखे तो गाड़ी का परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया रहा है।
कहीं भी टचवुड इसने कहीं भी किसी भी तरीके की हमारे को दिक्कत नहीं दी। बढ़िया चली है। तू ये लगा ले 5200 किलोमीटर के अंदर इसने 8 टंकी ली है। 8 भी पूरी नहीं ली है, 7.5 टंकी ली है। 7.5 टंकी यानी कि तू 4,500 रुपये के हिसाब से लगा ले। 4,500 में इसकी 4600 रुपये में इसकी एक टंकी भरती है, तो उस हिसाब से अब तू लगा सकती है। ये हम पहुंच गए UER के अंदर। अब यहाँ से तो आधा ही घंटा लगना है घर के अंदर पहुंचने में। ये बड़ा एक ब्लेसिंग है रास्ता ना, है मतलब ना। दिल्ली NCR वालों के लिए तो तगड़ी ब्लेसिंग है, जिनको इधर चंडीगढ़ की तरफ और इधर जाना है अम्बाला की तरफ। आए निकल के इस पे आ जाओ और इसे शू करते हुए गुड़गांव पहुंच जाओ। पर टोल भी अच्छा खासा है इस पे। कितना टोल है? टोल भी मेरे ख्याल से जिसका फास्टैग चल रहा होगा वो एक मेरे ख्याल से 1,225 का है, पता नहीं, मतलब 301 रुपये का तो टोल है ही शायद इसमें एक साइड का। एनुअल पास जो है वही बढ़िया काम देगा, बट क्योंकि हमारा अभी टेम्परेरी नंबर है तो इस वजह से एनुअल पास जो है वो रजिस्टर्ड पे ही मिलता है। तो अच्छा। वरना पे तो है एनुअल पास हमारा, तो उसमें तो सिर्फ 15 रुपये ही लगेगा, पर इसके अंदर पूरा फास्टैग का टोल का पैसा लगेगा। और मज़ेदार रास्ता, सारी दुनिया क्रॉस करते हुए दिल्ली सब पूरा भारम-भार चलेगा और बढ़िया एकदम। लगता ही नहीं कि दिल्ली आया है बीच में। हाँ, रही बात जो हम बात कर रहे थे गाड़ी की परफॉर्मेंस की, गाड़ी एकदम बढ़िया रही है, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल भी किसी भी तरीके का 1 इंच भी इसने हमारे को कहीं पे भी धोखा कुछ भी कैसा भी नहीं दिया। बस एक बार वो थू। DF कम पड़ गया था, वो हमने डलवा लिया था जमशेदपुर में ही। और बस वो वही जो थोड़ा एक सा। टायर में हवा कम हो रही है, हाँ, वो तो चलती रहती है, वो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, वो कोई इशू थोड़ी है। तो टायरों में तो हवा कम ज़्यादा पूरी काम ये सब चलता रहता है, ये कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस दी है गाड़ी ने, मज़ेदार। टोटल इस ट्रिप के करने के बाद हमारी गाड़ी का जो टोटल किलोमीटर हो गया है वो हो गया है 7304। और अभी विक्रम भाई मैं बात कर रहे थे, विक्रम आई और मैं इसका रिव्यू लेने के लिए, तो वो रिव्यू हम बात करेंगे क्योंकि टोटल ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो गाड़ी का 10,000 किलोमीटर पे देंगे और उसके अंदर पूरा ऑनेस्ट फीडबैक देंगे। एक बार जरा इंग्लिश में बताना कितने होंगे? 7035 किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं, 10,000 किलोमीटर। 7305। हाँ, अब देखा मुझे वहाँ पे। चलो बस अब पहुँचते हैं घर। चलो ये तो सुना वेलकम टू गुड़गांव हो गया। और क्या, आगे अपने घर की गलियों में। इसी सीन से दोस्तों शुरुआत करी थी हमने। ऐसा ही सीन था अर्ली मॉर्निंग का। अब जब निकले ये थे। है हाँ लेट नाइट का। सेम जगह सेम प्लेस। चलो भाई आ गए अब हम अपने घर पर। हाल देखो गाड़ी का क्या हो रखा है। सही है, लग रहा है कि चक्कर लगा के आई है गाड़ी। क्या कह रहे हो? भगवान की बहुत असीम कृपा, गाड़ी ने साथ दिया। जय हो भगवान, पहुंच गए तो है घर। ही है। हर हर महादेव, जय भोले, जय जगन्नाथ। मजा आ गया। जी हम आ गए घर। जय हो भगवान, जय हो भगवान की बहुत कैसी कृपा शक्ल रही। हो रही है ना। बहुत ज्यादा। 15 दिन के बाद लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू।